तो अब यहाँ से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि एनसीईआरटी से भी है और इससे बाहर भी है। तो इसमें आप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप जहाँ से भी क्वेश्चन बनाना चाहे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, डबल बॉन्ड और OH है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है मीथेन, तो मीथेन से क्या हो जाएगा, मीथेन का ई हटा के ओइक एसिड लगा देंगे तो हो जाएगा ये क्या चीज़, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अब इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथेन होता है तो ई को हटा के क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोपेन, तो ई हटा के ओइक एसिड लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब इस केस में देख लीजिए पैरेंट चेन चूज करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से आएंगे इधर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 काउंटिंग यहीं से करेंगे इस कार्बन से, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 3 नंबर पे मिथाइल हो गया, 3 नंबर पे मिथाइल, कितना कार्बन है 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट एन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एन नहीं होगा, इन होगा, और इन का पोजीशन भी बताना पड़ेगा डबल बॉन्ड का। तो ब्यूट 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 नंबर पे इन, ठीक है, और ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो ई को क्या कर देंगे यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर ओइक एसिड इसी के साथ लगेगा, ठीक है, उधर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 3 पे मिथाइल, ब्यूट 4 कार्बन है ब्यूट, 2 नंबर पे इन और इनोइक एसिड, इसी इन के बाद एंड जहाँ पर है वहाँ से ई हटाकर वहीं पर क्या लगा देना है, ओइक एसिड लगा देना है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अब इस कार्बन को तो लेंगे ही, अब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड को भी लेंगे, डबल बॉन्ड को भी लेंगे, तब देखेंगे बाद में कार्बन की संख्या। डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन की संख्या से, लेकिन इसको तो लेना ही है। काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 नंबर पे हमारा इथाइल है और 2 नंबर पे हमारा क्या है मिथाइल है। ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि 2 नंबर पे है मिथाइल तो पहले तो ये हमको लिखना चाहिए 2 पे मिथाइल, तब लिखना चाहिए 3 पे मिथाइल। तो इस 2 या 3 से मतलब नहीं है, इस मिथाइल के एम से मतलब है और इथाइल के ई से मतलब है, क्योंकि ई पहले आता है इसलिए इसको पहले लिखेंगे, एम बाद में आता है ABCD में तो एम को बाद में लिखेंगे। तो 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, कितना कार्बन है 5 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो क्या लिखेंगे पेंट, डबल बॉन्ड है 3 नंबर पे डबल बॉन्ड की संख्या है तो पेंट, 3 नंबर पे क्या चीज़ है इन, है ना, 3 नंबर पे इन है। और उसके बाद ओइक एसिड, यहाँ पे क्या लगा देंगे ओइक एसिड लगा देंगे, इसके लिए इनका ENE होता है तो ई को हटा के ओइक एसिड, इनोइक एसिड, तो 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, ठीक है, पेंट 5 कार्बन है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 पे इनोइक एसिड। इसको देख लीजिए, इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है कार्बन, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर क्या लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, एक ये है और एक ये है, तो इस दोनों को तो लेना ही है, इस दोनों को तो लेना ही है, तो कुछ सोचना नहीं है, सीधा आगे बढ़ना है, इसको जाकर ले लेना है ना, क्योंकि इसका कार्बन आना मस्ट है, क्लियर है। तो चलिए काउंटिंग किधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है क्लोरीन, इधर से करेंगे तो हमको 2 नंबर पर मिल रहा है ब्रोमीन, ठीक है, और ये बीच में पड़ता है 3 नंबर पे, इधर से आए 3 नंबर पे, इधर से आए 3 नंबर पे, तो उस केस में क्या करेंगे हम, किधर से काउंटिंग करें, तो उस केस में देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है और इधर से 2 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, तो ब्रोमीन का B होता है और क्लोरीन का C से शुरू होता है, तो B पहले आता है B, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इधर से काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर पे हो जाएगा हमारा ब्रोमो, 2 नंबर पे ब्रोमो हो जाएगा, और हमारा जो है 4 नंबर पे हमारा क्लोरो हो जाएगा, ठीक है, और 3 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा, क्योंकि सबसे अंतिम में आता है ई तो इसको सबसे अंतिम में लिखेंगे। 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो और 3 पे इथाइल, कितना कार्बन है 5 कार्बन है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो सीधा पेंटेन लिख देंगे, ANEN पेंटेन, और ओइक एसिड, ओइक एसिड पेंटेनोइक एसिड, लेकिन ई को क्या करना होगा हटाना होगा, तो ओ यहाँ आ जाएगा पेंटेनोइक एसिड, ठीक से मैं लिख देता हूँ पेंटेनोइक एसिड,
चलिए देखते रहिए वीडियो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कार्बन को हम ये अलग पैरेंट चेन चूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, या तो बाहर चूज कर लीजिए या तो बेंजीन को चूज कीजिए, लेकिन यहाँ पर हम बाहर चूज कर सकते हैं पैरेंट चेन। हमको कार्बन की श्रृंखला दिख रही है तो इसको चूज करेंगे। काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे बताइए, यहाँ से करें कि यहाँ से करें? तो ध्यान में रखना है हमेशा काउंटिंग भी शुरू इसी से करना है, इसको ही हमको क्या करना है, 1 नंबर पे रखना है। तो 1 2 3, तो कीजिए 3 नंबर पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कहलाएगा फिनाइल। क्या कहलाएगा? ये बेंजीन का जो रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या कहलाएगा, फिनाइल। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना कार्बन है, इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में समझिए, जैसे कि ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजीन के लिए फिनाइल लिखेंगे। कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन का ई नहीं लिखेंगे, इस ई को हटा के ओइक एसिड लिख देंगे। 3 पे फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हो गया ना। चलिए इसको देख लीजिए, ये कार्बन है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसको तो हमको लेना ही है पैरेंट चेन में। यहाँ तक आ गए। अब इधर नहीं जाएंगे, इधर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है हमको, मल्टीपल बॉन्ड इधर हमको दिख रहा है, तो इधर मल्टीपल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलेंगे और इस तरह से चूज कर लेंगे। अब देखिए काउंटिंग तो यहीं से करेंगे हम, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, तो कीजिए काउंटिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए 2 नंबर पे आपको इथाइल दिख रहा है और यहाँ 5 नंबर पे आपको ये क्या चीज़ है, 3 कार्बन है, साइकिल है, तो साइक्लो प्रोपेन नहीं प्रोपाइल। 3 नंबर पे साइक्लो प्रोपाइल, तो सी, और यहाँ पर इथाइल से ई, तो सी पहले आता है। तो 5 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपाइल। 2 नंबर पे लिख देंगे इथाइल। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, इथाइल। अब इसका लिख दीजिए, इसका भी पोजीशन बता दीजिए। 3 नंबर पे क्या है हमारा, 3 नंबर पे हमारा यहाँ पर पैरेंट चेन कितना है, 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। ठीक है, 3 नंबर पे हेक्सा लिखते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर 3 नंबर पे क्या लिखेंगे हम, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो क्या लिखेंगे, आइन। ठीक है, और ओइक एसिड, ई को हटा के ओइक एसिड। तो 5 पे साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे इथाइल, हेक्सा, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए वाई यानी वाइन लिखते हैं। ई को हटा के ओइक एसिड वहाँ पर हमने क्या कर दिया, लगा दिया। यहाँ पर ए को नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर वाई है, वाई वोवेल नहीं है, ठीक है, लेकिन ए वोवेल है, तो वोवेल रहता है तब क्या करते हैं, आगे वाले वोवेल को हटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। तो देख लीजिए इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। अब आपको क्या करना है, सीधा आपको चलना है अब एक्सेप्शन केस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्सेप्शन वाले, अपवाद वाले केस पर चलना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ पर आपके लिए 4 क्वेश्चन है, चारों के चारे एक्सेप्शन केस वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसमें आप क्या कर पाएंगे, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आएगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप इसको पैरेंट चेन चुनेंगे, एक कार्बन को। अरे पैरेंट चेन जनक श्रृंखला इसको कैसे चुन पाएंगे, क्योंकि एक ही कार्बन है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं सर ऐसे चुन लीजिए 1 2 3 4, तो मैंने आपको पहले ही बताया, या तो आप साइकिल में चलिए या तो आप इसके बाहर चलिए। तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है साइकिल का, है ना, इस बाहर वाला ऑप्शन नहीं है। अभी आपके पास जो ऑप्शन बचा हुआ है वो साइकिल का बचा हुआ है, तो साइकिल को ही पैरेंट चेन चुन लीजिए। चलिए ये जनक श्रृंखला हो गया। काउंटिंग कहाँ से करेंगे सर, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे जहाँ पर 1 नंबर पे इसको मिल जाए स्थान, COH ग्रुप को 1 नंबर पे मिलना चाहिए। अभी भी हम कोशिश वही करेंगे। तो 1 नंबर पे हमारा ये हो गया। ठीक है, इधर 2 नंबर पे हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो 3 पे 4 पे 5 पे। अब देखिए यहाँ से इसका नाम लिखिए, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। 2 नंबर पे यहाँ पर क्या चीज़ है, मिथाइल है। चलिए उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, साइक्लोपेंटेन।
और ये जो हमारा COH ग्रुप है तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधा आपको क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। जैसे वहाँ कार्बोल्डिहाइड लिखते थे, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना है। अब चलिए इस केस में आपको क्या करना है, वही काम करना है, बेंजीन को पैरेंट चेन लेकर यहाँ पर काउंटिंग शुरू करना है। तो 1 नंबर तो इसको रखना ही है COH ग्रुप को। अब 1 के बाद इधर 2 नंबर, 1 के बाद इधर भी 2 नंबर, ठीक है। तो इधर से करते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे मिलता है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे मिलता है। तो किधर से भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार चेक कर लेते हैं। इधर से 1 नंबर पे मिल रहा है, 2 नंबर पे ये मिल रहा है, उसके बाद 4 नंबर पे मिल रहा है, उसके बाद 6 नंबर पे मिल रहा है। और यदि इधर से करते तो 1 नंबर पे 6 नंबर, ये 2 नंबर हो जाता है, ये 2 नंबर पे, ये 3, ये 4 नंबर हो जाता, ये 5, ये 6 नंबर हो जाता। मतलब सेम ही है। किधर से भी आप काउंटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, नंबरिंग जो है वो सेम तरह का आएगा। इसीलिए आप किधर से भी कर लीजिए। तो हमने चलिए इधर से कर लिया। अब देख लीजिए कि 2 नंबर पे और किस पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। 3 नाइट्रो ग्रुप है तो लिखेंगे ट्राई नाइट्रो। पैरेंट चेन बेंजीन है तो क्या लिखेंगे, बेंजीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब COH ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके NCERT का है। 246 ट्राई नाइट्रोबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। अब चलिए इस केस में आप क्या करेंगे, आप 1 2 3 4 ऐसे चुनेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या करेंगे, बेंजीन हमारा पैरेंट चेन होगा तो 1 2, 1 नंबर पे इसको, 2 नंबर पे इसको, 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाम लिखिए इसका, तो हो जाएगा बेंजीन। पैरेंट चेन बेंजीन है, बेंजीन में कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। बेंजीन में देखिए 1,2 पे, ठीक है, हम नीचे लिखते हैं इसको, 1,2 पे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिख रहे हैं ना। 1 पे भी और 2 पर भी हमारा क्या है, ओइक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, याद रखिएगा। क्योंकि इस कार्बन को हमने पैरेंट चेन में नहीं ले पाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन, तो ये कार्बन छूट जाएगा। इसको लीजिए तो 1 2 3 4, तो ये कार्बन छूट जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे तो नहीं करना है। गाड़ी जब एक रूट में दौड़ा दिया आपने तो फिर पीछे या रिवर्स बैक नहीं आना है। तो यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, ये कहेगा तुम मुझे ले रहा है, ये कहेगा मुझे नहीं ले रहा है, वो कहेगा मुझे नहीं ले रहा है। इससे अच्छा है कि तीनों को छोड़ दो, क्या करो, ये ले लो पैरेंट चेन। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया एल्डिहाइड वाले केस में भी, ठीक है। तो चलिए काउंटिंग कीजिए, तो 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है, तो 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर पे 2 नंबर पे आ रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किधर से भी कर लीजिए। तो देख लीजिए इसका नामकरण कर लीजिए। तो इसका नामकरण आप क्या करेंगे, देखिए कितना कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, मीथेन इथेन प्रोपेन। अब देखिए 1,2,3, 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई लगाएंगे क्योंकि 3 है कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मौजूद है। क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। चलिए तो यहाँ पर आपने समझ लिया, एक्सेप्शन वाले केस में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। 1 संख्या होगा, 2 संख्या होगा तो डाई कार्बोक्सिलिक, 3 होगा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक लगा देना है, ठीक है। अगर वैसी स्थिति आएगी कि हम इस कार्बन को पैरेंट चेन में नहीं ले पाए तो ये आपका एल्डिहाइड पूरा का पूरा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा, यहाँ पर एक्सेप्शन और नॉर्मल केस दोनों हो गया। अब चलिए हम लोग कीटोन के क्वेश्चंस को देखते हैं। कीटोन में कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है, उसमें सिंपल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर से हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अब चलिए कीटोन का जो मैटर है ये बिल्कुल अलग मैटर है, ठीक है। क्योंकि कीटोन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर इधर खाली होता है, तो इधर भी और इधर भी अल्काइल समूह लगा हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन में सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, और इधर इधर अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये जो कीटोन है इसकी ये कहीं पर भी हो सकता है, ये बीच में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी, राइट में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए,
ठीक है, इसमें देख लीजिए ये कीटोन जो ग्रुप है यहाँ पर ये कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 नंबर पे आ रहा है, या इधर से कीजिए तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। यानी ये कीटोन की जो संख्या है, ये कीटोन जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है ये कहीं पर भी आ सकता है, ये 1 नंबर पे भी आ सकता है, 2 नंबर पे भी आ सकता है, 3 नंबर पे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बात नहीं है कि हमेशा 1 नंबर पर भी आएगा, क्योंकि ये बीच में आ सकता है, वो हमेशा किनारे पर आता था, याद कीजिए। चलिए, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, ऐसे केस में जब हम क्या करेंगे, पैरेंट चेन जनक श्रृंखला चुनेंगे तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जनक श्रृंखला चुनते वक्त जो कार्बन है कीटोन का जो कार्बन है वो पैरेंट चेन में आ जाना चाहिए, कीटोन का पैरेंट चेन में कार्बन आ जाना चाहिए, ये याद रखना है जनक श्रृंखला चुनते वक्त। और नंबरिंग करते वक्त ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है वो उसको कम से कम संख्या मिले, इस कार्बन को, कीटोन के कार्बन को कम से कम संख्या मिले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे ही आता है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आता है। तो 3 नंबर वाला नहीं, 2 नंबर वाला हमको क्या करना है, प्रेफर करना है, समझ गए। और जब नोमेनक्लेचर की बात आएगी तो सीधा यहां पर क्या कर देंगे, हम एल्केन का ई हटा के हम यहां पर क्या लगा देंगे, ONE, ऑन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, एल्केन ई हटा के ऑन, एल्केनॉन। ठीक है, इस तरह से हमारा आ जाएगा। चलिए, तो क्लियर तो हमको क्वेश्चन करके ही होगा, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उससे अच्छा हमको है कि ये कर लीजिए, सिंपल से शुरू कीजिए, मान के चलिए एक ही कार्बन दोनों तरफ है, इससे शुरू कीजिए। तो इसको जब आप शुरू करेंगे तो देखिए पैरेंट चेन हमारा ये होगा। अब 1 2 इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे, इधर से भी करेंगे तो 2 नंबर पे ही ये आएगा, तो किधर से भी कर लीजिए। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथेन इथेन प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई हटा के ONE लगा देंगे तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये देख लीजिए। चलिए इसमें देख लीजिए, पैरेंट चेन हमारा ये होगा, नंबरिंग कीजिए 1 2 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे ये कार्बन आता है, इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे आता है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 इधर से कर लेंगे, नामकरण कीजिए। 4 कार्बन है, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ई नहीं लिखेंगे, ई की जगह हटा के क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्या हो गया इसका आंसर, ब्यूटेनॉन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लिख दे रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कराने का, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी है। चलिए इसमें क्या करेंगे, तो सीधा पैरेंट चेन तो यही लेना है हमको, ये कार्बन का डबल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, कीटोन, ये सॉरी कीटोन का कार्बन तो आना ही चाहिए, है ना। अगर आप इसको ऐसे ले लेते, देखिए अगर ये आप गलती कर देते, अगर इसको लेकर ऐसे कर लेते, इधर से कर लेते तो गलत हो जाता। देखिए चलिए रहने दीजिए, हम उतना तो आप समझ जाएंगे ही, उतने तो समझदार हैं ही। अगर 1 2 3 4 ऐसे करके यदि लेते तो हमारा ये कार्बन छूट जाता, नहीं वो गलती नहीं करना है, इस कार्बन को अवश्य लेना है पैरेंट चेन में। चलिए अब काउंटिंग कीजिए, तो किधर से करेंगे, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है ये कार्बन, इधर से 1 2 3 नंबर पर ही आ रहा है ये, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नामकरण कीजिए जल्दी से। तो 4 नंबर पे हमारा क्या चीज़ है, ये कार्बन है तो मिथाइल, 4 नंबर पे ये मिथाइल है। कितना कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सा, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर पे क्या चीज़ है, 1 नंबर पे इन है, ठीक है। ये ए हट जाएगा क्योंकि इधर वोवेल है, ये भी वोवेल था तो पीछे वाला वोवेल हट गया, तो हेक्स 1 पे इन। और 3 नंबर पे क्या चीज़ है हमारा, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा पोजीशन, ठीक है। सॉरी ये हो गया मिस्टेक, आपको यहाँ पर पोजीशन दिखाना जरूरी है। ब्यूटेन 2 ऑन 2 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे, क्योंकि इसकी तो संख्या बदल सकती है, कीटोन के इस कार्बोनिल ग्रुप की संख्या बदल सकती है, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे भी हो सकती है। इसलिए हमको यहाँ पर इसकी संख्या बतानी पड़ेगी, यहाँ पर भी बताना पड़ेगा। प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है, यहाँ पर भी हमको बताना पड़ेगा ब्यूटेन 2 ऑन, यहाँ पर प्रोपेन 2 ऑन होगा, ठीक है। इस बात को क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर हमको इसकी संख्या भी, पोजीशन भी बताना पड़ेगा कि ये किस नंबर पे है। तो 4 मिथाइल हेक्स 1 पे क्या चीज़ है हमारा,
इन है, और देखिए हमारा 3 नंबर पे हमारा क्या है, ऑन है, ठीक है। लेकिन ये भी वोवेल, तो ये वाला इन को ई को हटा के ओ एन ई ऑन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 पे मिथाइल हेक्स, 1 पे इन, 3 पे ऑन, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इन सब बातों को ध्यान बिल्कुल रखिएगा कि यहाँ पर ओ एन ई ऑन का पोजीशन भी आपको बताना जरूरी होता है। चलिए, एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ। चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद ये, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, पेशेंस नहीं हारिएगा। स्टूडेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो होती है पेशेंस की, जो कि दूसरों में उतनी नहीं होती है, इसीलिए आपको पेशेंस जरूर रखना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। हमसे जल्दी अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पैरेंट चेन चुनेंगे, तो पैरेंट चेन या तो बाहर में चुनना है या तो साइकिल में चुनना है। तो साइकिल में ज़्यादा कार्बन हमको दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पर 6 कार्बन है, इधर चुनेंगे तो 1 2 3 कार्बन ही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप काउंटिंग करेंगे तो किधर से काउंटिंग करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो सकता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसको आप 1 नंबर लेंगे, ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। अब इसको 2 नंबर पे आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से कितने पे आता है, 3 पे और 4 पे, तो हम इधर से करेंगे 2 नंबर वाला, 3 4 5 6। अब नामकरण कर दीजिए। देखिए, 2 नंबर पे ये जो लगा हुआ है, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। तो 2 नंबर पे मिथाइल, और ये भी क्या चीज़ है, मिथाइल है, तो 2,5 पे मिथाइल को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गो मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 2,5 पे डाई मिथाइल, ठीक है। और 5 पे क्या है, 5 पे ही ये इथाइल है, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, इथाइल, 5 पे ही क्या है, इथाइल है। अब पेरेंट चेन हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन का ई हटा के और दिखा देंगे कि 1 नंबर पे ओ एन ई ऑन है, 1 नंबर पे हमारा ये डबल बॉन्ड है, तो 1 नंबर पे ओ एन ई ऑन है, तो प्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेनॉन। तो क्या नाम हो गया, 5 पे इथाइल और 2 5 पे डाईमिथाइल, ठीक है, और साइक्लोप्रोपेनॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। चलिए, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, नहीं हुई होगी। चलिए, एक चीज़ छूट गई, यहाँ पर पोजीशन दिखाना मैं भूल गया। डाईमिथाइल 5 नंबर पे ये इथाइल है, ये इथाइल किस नंबर पे है, 5 नंबर पे, 5 पे इथाइल, साइक्लोप्रोपेन 1 पे ऑन, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, 1-2 क्वेश्चन और है, इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा ये, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको चाहता हूँ बता दूँ ताकि एग्जाम में आपका कोई नहीं छूटे, और यदि आप चाहते हैं कि अलग से आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वो भी काम आप कर सकते हैं। एक हमारा ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ आपके लिए। बिल्कुल पेशेंस धर के रहिए, बहुत आसान है। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है। कितने क्वेश्चन हमारे पास, 2 क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो बाहर वाले को लेंगे या तो अंदर वाले को, या तो साइकिल को लेंगे। तो यहाँ पर हम बाहर वाले को लेंगे। क्यों लेंगे बाहर वाले को, क्योंकि बाहर में ही तो कीटोन है और कीटोन के कार्बन को लेना तो जरूरी है, तो इसको हम लेंगे। काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम, तो इसको कम से कम संख्या मिले तो इधर से कर लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 1 नंबर पे क्या चीज़ है, फिनाइल, 1 पे फिनाइल, कितने कार्बन, 3, मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपेन का ई नहीं लगाएंगे, प्रोपेन के ई को हटा के 1 नंबर पे क्या चीज़ हमारा है, ओ एन ई ऑन है। तो 1 पे फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर पे यदि यहाँ पर ओ एन ई ऑन आएगा, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप आएगा, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि प्रोपेनॉन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख करके। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है पोजीशन दिखा कर ही कीजिए, क्योंकि हर एक केस में आप पोजीशन दिखाते हैं, तो इस केस में भी पोजीशन दिखा दीजिए। तो 1 पे फिनाइल प्रोपेन 1 पे ऑन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप भी ऑन हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखना क्या है, इस कार्बन को तो लेना ही है, ऐसे पेरेंट चेन हमारा हो जाएगा। इस कार्बन को लेते हुए काउंटिंग किधर से करेंगे, तो 1 2 3 नंबर पे आता है ये कार्बन कीटोन का, इधर से 1 2 3 नंबर पे ही आता है। चलिए, ये तो सेम हो गया। इधर से सब्स्टिट्यूएंट देखिए, 1 2 नंबर पे ये आ रहा है, इधर से देखिए 1 2 नंबर पे ये आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 नंबर, 1 2 3 नंबर पे तो दोनों आ रहा है, लेकिन अब इसको देख लीजिए, 1 2 नंबर पे ही मिथाइल आ रहा है, इधर से 1 2 नंबर पे ही मिथाइल आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर से भी कर लीजिए। तो चलिए हम इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5,
ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 2 नंबर पे हमारा क्या चीज़ है, मिथाइल है। 2 नंबर पे मिथाइल है, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन का ई हटा देंगे हम, और 3 नंबर पे हम क्या लगा देंगे, ONE1 लगा देंगे। तो 2 पे मिथाइल पेंटेन, 2 पे मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और 3 नंबर पे हमारा कीटोन है, तो यहाँ पर 3 नंबर पे हम क्या लगा देंगे, ONE लगा देंगे। तो चलिए, इस तरह से आपका पूरा का पूरा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा वीडियो जो है खत्म हो गया है। पूरा का पूरा ये लेक्चर नोमेनक्लेचर का खत्म हो गया है।